आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान, खबरें सबसे तेज। मौसम विभाग का पूर्वानुमान अगले कुछ दिनों में तेज हवाओं के साथ बढ़ जाएगी उत्तर प्रदेश में सर्दी। बीते एक हफ्ते से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश में तेज ठंडी हवाओं के कारण सर्दी बढ़ना शुरू हो गई है। शाम होते ही लोगों को यहां पर हल्की ठंड का एहसास होना शुरू हो गया है। रात में कंबल तक ओढ़ने की जरूरत पड़ने लगी है। सर्दी के साथ साथ यूपी में प्रदूषण का स्तर भी बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि आने वाले कुछ दिनों में तेज ठंडी हवाओं के कारण सर्दी तो बढ़ेगी, साथ ही प्रदूषण का स्तर भी बढ़ जाएगा। इसकी वजह से दिल्ली की ओर से आने वाली पश्चिमी उत्तर और उत्तरी पश्चिमी हवाएं हैं जो कि ठंड के साथ साथ प्रदूषण के स्तर को भी बढ़ा सकती है। वहीं चिकित्सकों का कहना है कि बदलते मौसम में सभी को सावधान रहने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है। लखनऊ में AQI यहाँ पर 500 के खतरनाक स्तर पर पाया गया है। वहीं गुरुवार सुबह 11 बजे लालबाग क्षेत्र में AQI 530 दर्ज किया गया है। इसके अलावा तालकोटरा में 367, अलीगंज में AQI का स्तर 346 रहा है। पिछले साल नवंबर में AQI 400 के करीब था। वहीं लखनऊ में पूरे दिन यहां पर धुंध सही रही, जिसके चलते लोगों को यहां पर आंख में जलन सी महसूस हुई। वहीं पूरे दिन बुजुर्ग व सांस रोगियों को सांस लेने में परेशानी महसूस होती रही है। देश के दक्षिणी राज्यों में आज हो सकती है बारिश। दिल्ली में प्रदूषण की हालत है गंभीर। दक्षिणी भारत के कुछ इलाकों में आज बारिश हो सकती है, बाकी देश में मौसम शुष्क रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार तमिलनाडु, पांडुचेरी, केरल के कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है। वहीं स्काईमेट वेदर के अनुसार दक्षिणी कर्नाटक, रायलसीमा और तटीय आंध्र प्रदेश में कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है। इसके साथ ही पूर्वोत्तर राज्यों में कुछ जगहों पर बारिश होने की संभावना आज मौसम विभाग ने जताई है। इसी के साथ साथ पराली जलाने के मामलों में दिल्ली में यहाँ पर लगातार वृद्धि हुई है, जिसमें हवा की गति कम होने के कारण राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रदूषण पिछले एक साल में सबसे खराब स्तर पर पहुंच गया। वहीं पराली जलाने की हिस्सेदारी प्रदूषण में 42% तक पहुंच गई। वहीं विशेषज्ञों ने बताया कि हवा की कम गति और तापमान में गिरावट जैसे मौसम की प्रतिकूल स्थिति से और पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने से धुआं आने से बुधवार रात वायु गुणवत्ता सूचकांक गंभीर श्रेणी में रहा। गुरुवार को हालांकि हवा की तेज गति की वजह से प्रदूषण तत्वों का बिखराव हुआ और धुंध में कमी आई। हालांकि पिछले 24 घंटों में औसतन वायु गुणवत्ता 450 दर्ज की गई, जो कि पिछले साल 30 दिसंबर के 446 से अब तक सबसे ज़्यादा है। वहीं दिल्ली में सभी 36 निगरानी केंद्र ने वायु गुणवत्ता को गंभीर श्रेणी में ही रखा है। पड़ोसी शहरों में फरीदाबाद, गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा, गुड़गांव, नोएडा में भी प्रदूषण का स्तर गंभीर दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि 0 से 50 के बीच के AQI को अच्छा माना जाता है, 51 से 100 के बीच को संतोषजनक और 101 से 200 के बीच को मध्यम और 201 से 300 के बीच के वायु गुणवत्ता यानी AQI को यहाँ पर खराब श्रेणी में रखा गया है। वही 301 से 400 के बीच को बेहद खराब और 401 से 500 के बीच को गंभीर माना गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार दिल्ली NCR में PM10 का स्तर सुबह 10 बजे 563 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर रहा, जो कि पिछले 15 सालों में नवंबर में सर्वाधिक है, जब ये 300 यहाँ पर 637 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर दर्ज किया गया। हालांकि शाम में ये कम होकर 497 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर दर्ज किया गया है। वहीं पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के हवा गुणवत्ता निगरानी केंद्र सपर ने बताया कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पड़ोसी राज्यों में पराली जलाए जाने की घटनाओं में वृद्धि हुई है। यह संख्या बुधवार को 4135 हो गई है, जो कि इस मौसम में सबसे ज़्यादा है। वहीं विशेषज्ञों ने बताया कि हवा की गति कम रहने और तापमान में गिरावट जैसे मौसम की प्रतिकूल स्थितियों को देखते हुए पड़ोसी राज्यों की पराली जलाने से आने वाले धुएं से यहाँ पर वायु गुणवत्ता सूचकांक यहाँ पर गंभीर श्रेणी में दिल्ली में रहा है। दिल्ली NCR में कई लोगों द्वारा करवा चौथ त्योहार पर पटाखे फोड़े जाने पर भी इसको प्रदूषण में यहाँ पर जिम्मेदार माना जा रहा है। केदारनाथ धाम में फिर बर्फबारी, बद्रीनाथ की चोटियां भी हुई है सफेद। उत्तराखंड के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी का क्रम बना हुआ है। गुरुवार को केदारनाथ धाम में एक बार फिर से हल्की बर्फबारी हुई है। 5 दिनों में धाम में बर्फ गिरने का सिलसिला लगातार जारी है। 5 दिनों से वहीं बद्रीनाथ के आसपास की चोटियों पर हिमपात हुआ है, जिससे मैदानी इलाकों में सर्दी यहाँ पर बढ़ गई है। ऐसे में सुबह और शाम के समय में देहरादून, हरिद्वार और आसपास के इलाकों में यहाँ पर तेज सर्दी महसूस की जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को मैदानी क्षेत्रों में कोहरा का असर बढ़ने का आसार है। वहीं पिछले
पिछले यहाँ पर प्रदेश में पिछले 4 दिनों से लगातार यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्रों पर यहाँ पर बर्फबारी हो रही है। प्रदेश के निचले स्थानों में मौसम भले ही साफ हो, लेकिन ऊंचाई वाले स्थानों पर लगातार हिमपात जारी है। हालांकि गंगोत्री और यमुनोत्री में मौसम साफ रहा, धूप भी यहाँ पर खिल रही है, इससे श्रद्धालुओं को थोड़ी राहत मिल रही है। और दूसरी ओर चमोली जिले के नीति घाटी के गांव में बर्फ से यहाँ पर इन इलाकों में इन गांवों में तेज यहाँ पर रोज बर्फ गिर रही है, बर्फ हो रही है। वहीं यहाँ पर इन गांवों के लोगों को शीतकालीन प्रवास स्थल पर वो आ चुके हैं। वही शीतकाल के दौरान यहाँ ग्रामीण भीमतला और गोपेश्वर और नावाड़ी में निवास करते हैं। वहीं मौसम विभाग केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक मैदानी इलाकों में मौसम साफ रहेगा। पहाड़ों में हल्के बादल छाए रह सकते हैं, जिससे हल्की बारिश या फिर बर्फबारी की आशंका बनी रहेगी। फिलहाल मौसम यहाँ पर ऐसा ही रहेगा। वहीं चमोली स्थित बद्रीनाथ धाम की चोटियों पर गुरुवार को और शुक्रवार को बर्फबारी हुई है। बर्फबारी के चलते बद्रीनाथ धाम में कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। स्थानीय निवासियों के अलावा यात्री भी अलाव के सहारा लेते हुए यहाँ पर नजर आए। वहीं बद्रीनाथ धाम की चोटियों पर पिछले कई दिनों से लगातार बर्फबारी हुई, जिसके चलते यहाँ पर चोटियाँ सफेद नजर आने लगी है। वहीं कमायूं मंडल के क्षेत्रों में भी यहाँ पर मौसम बदल गया है। अब लगातार गिर रहे तापमान से सुबह और शाम को यहाँ पर ठंड महसूस हो रही है, तेज ठंड बढ़ रही है। इसके चलते 15 दिन में अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान में 5 डिग्री तक यहाँ पर गिरावट आई है। मौसम विभाग ने जारी की है चेतावनी, अगले 24 घंटों के दौरान कई राज्यों में हो सकती है बारिश। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान अरुणाचल प्रदेश, असम के पूर्वी हिस्सों में और नागालैंड और तटीय आंध्र प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर बिजली के साथ बारिश हो सकती है। तमिलनाडु, पांडुचेरी और कराईकल के अलग अलग हिस्सों में अगले 24 घंटों के दौरान बहुत तेजी से और केरल, माहे और आसपास के इलाकों में तेज बारिश होने का अनुमान यहाँ पर मौसम विभाग ने जताया है। वही मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान अरुणाचल प्रदेश, असम के पूर्वी हिस्सों में और नागालैंड और आंध्र प्रदेश, यन्नम और तटीय कर्नाटक, दक्षिणी कर्नाटक और लक्षद्वीप, केरल, माहे और तमिलनाडु, पांडुचेरी और कराईकल के अलग अलग स्थानों पर बिजली के साथ बारिश हो सकती है। कुछ इलाकों में बूंदाबांदी तो कुछ इलाकों में तेज बारिश होने की संभावना यहाँ पर मौसम विभाग ने जताई है। वहीं रात का तापमान नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, त्रिपुरा, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में कई स्थानों पर तथा असम, मेघालय, पश्चिमी राजस्थान, तटीय आंध्र प्रदेश, यन्नम, पश्चिमी राजस्थान, केरल और लक्षद्वीप, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुछ स्थानों पर सामान्य से ऊपर रहा। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, बिहार के कई स्थानों पर तथा मराठवाड़ा, उत्तराखंड और झारखंड के अलग अलग स्थानों पर तापमान सामान्य से काफी ऊपर रहा है। वहीं पूर्वी राजस्थान में अलग अलग स्थानों पर रात का तापमान सामान्य से बहुत अधिक नीचे रहा है। विदर्भ और आंतरिक कर्नाटक के अधिकांश स्थानों पर तथा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल की पर्वतीय हिस्सों और सिक्किम के कई स्थानों के साथ साथ जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पश्चिम बंगाल और गंगा के तटवर्ती इलाकों और हिमाचल प्रदेश के कुछ स्थानों पर तथा पंजाब, उड़ीसा और मध्य प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर तापमान सामान्य से नीचे रहा है। वहीं देश के मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान पूर्वी राजस्थान के अजमेर में 7.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तमिलनाडु और पांडुचेरी, कराईकल और तटीय आंध्र प्रदेश, यन्नम, रायलसीमा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केरल, माहे और अलग अलग स्थानों पर आंधी तूफान के आसार है। पिछले 24 घंटों के दौरान केरल के कई स्थानों पर बारिश हुई है। वहीं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के कुछ स्थानों पर तथा असम, मेघालय, पश्चिमी बंगाल के पर्वतीय इलाकों में तथा सिक्किम, उड़ीसा और उत्तराखंड, विदर्भ और रायलसीमा क्षेत्र और तटीय आंतरिक कर्नाटक और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के अलग अलग स्थानों पर बारिश हुई है या फिर गरज के साथ यहाँ पर छींटे पड़े हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में गंगा के तटवर्ती इलाके और झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गुजरात और कोंकण, गोवा तथा महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के आंतरिक हिस्सों में और लक्षद्वीप और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में मौसम यहाँ पर शुष्क रहा है। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए मगरा न्यूज राजस्थान के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में घंटी का निशान दबाइए।